मैं आपको कहूंगा कि पार्टी में हम्म, उनका जो उत्थान होता है वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नेंस गोवा में किया वो फिर बाकी जगह पार्टी लागू करना चाहती थी करेक्ट। और राष्ट्रीय स्तर पे वो इस कारणवश आए क्योंकि उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया था कि इनको नेता बनाया जाए और फिर बाद में वो रक्षा मंत्री बने। ये बात सत्य है मोटा मोटी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिकॉज ही बैक पीएम मोदी वो रक्षा मंत्री बने। मेरे ख्याल से जब रक्षा मंत्री की जरूरत थी, आपको पता होगा कि अरुण जेटली जी वाज होल्डिंग टू चार्जेस, फाइनेंस प्लस डिफेंस, और दोनों नहीं कर पा रहे थे। that would be very harsh, but I think मैं तो आज शुरू से कहा जाता हूँ। but I think defense requires a very specialized ये बिल्कुल। कि आप मतलब देखिए फाइनेंस में कोई भी कोर मिनिस्ट्री, और मेरा तो ये मानना है, कल ही रात हम बात कर रहे थे कि यूएस में फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी कहते हैं, यूके में फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी कहते हैं। और अगर ट्रेजरी खाली है, आपकी तिजोरी खाली है, तो आपका राष्ट्र ही नहीं रहेगा। ठीक, तो वहां आप देखिए ट्रेजरी का रिक्रूटमेंट गजब है। मेरे अभिन्न मित्र नासिर खिलजी सीनियर इकोनॉमिस्ट थे यूएस ट्रेजरी में, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर है, एक समय सीनियर मोस्ट भी रहे होंगे, रिटायर हो गए अब तो वो कैसे आए भाई? वो उनको इकोनॉमिक शॉक्स, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, वो कई जगह काम किए थे, पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में, काफी उनका गहन चिंतन है, मंथन है, तो इसलिए वो आए। अगर आप देखिए यूके ट्रेजरी में, तो मेरी जो है एक क्लासमेट है सारा मॉनरो, जो कि परमानेंट सेक्रेटरी है, तो पहले यूके ट्रेजरी गई, फिर वो मैकिंजी में पार्टनर बनी, फिर उसको लगा वापस देश सेवा करते हैं, आ गई यूके ट्रेजरी, और टॉपर थी पीपीई की, फिलोसफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में दुनिया भर के लोग जाते हैं, उसका टॉपर दिग्गज होता है, क्योंकि पीपीई को मजाक में कहते ही है प्राइम मिनिस्टर्स डिग्री। मेरा और डेविड कैमरन का ट्यूटर एक था, ऋषि सुनाक मेरे से 2 साल सीनियर था, पीपीई सब हम लोग किए हुए हैं। तो ये लोग ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है, क्यों? क्योंकि ट्रेजरी में क्या चाहिए, जैसे सारा मनरो को बिजनेस एक्सपीरियंस है, कंसल्टिंग का है, इकोनॉमिक्स की टॉपर है, नासिर खिलजी यूएस ट्रेजरी में इकोनॉमिक्स के पीएचडी। हमारे यहाँ तो ट्रेजरी मजाक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वही आईएएस, और उनको आता क्या है? अधिकांश को कुछ नहीं आता है, और अब मंत्री को भी अधिकांश समय कुछ नहीं आता है, तो पॉलिसीज बन भी जाती हैं लेकिन वही बनती हैं आधी अधूरी, टीपू सुल्तान की तरह टीप टाप के। तो मेरा मानना यह है कि स्पेशलिज्म हर मंत्रालय में चाहिए। ये मजाक नहीं हो सकता कि एक दिन डिफेंस, दूसरे दिन फाइनेंस, तीसरे दिन कल्चर, और वाइसे वर्सा। मेरा एक मानना है कि आई मीन सी ब्यूरोक्रेसी पे आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट वेदर यू नीड स्पेशलाइजेशन, बिकॉज बहुत बार ये भी होता है कि अगर कोई ज्यादातर स्पेशलाइज हो जाता है तो then there is no out of box thinking। हाँ, लेकिन वो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया स्टाइल स्पेशलाइजेशन करिए, लेकिन देखिए स्पेशलाइजेशन, अब देखिए नासिर साहब का उदाहरण मैंने दिया, वो सऊदी अरेबिया भी रहे थे, वो एनर्जी में भी रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनकी इतनी थी कि वो पेरिस से चले गए लाहौर गाड़ी चला के, 19 मेरे ख्याल से 76 77। अब आप बता दीजिए कौन आईएएस की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी इस तरह की? ठीक। और दूसरी बात जो मैंने सारा मम्बी हो गई है विवाह के बाद का उदाहरण दिया, उसका भी बहुत जो है आउट ऑफ द बॉक्स, वो साहित्य भी पढ़ती है, बाकी चीज भी पढ़ती है, मतलब वो, तो ये कहना चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकते, या ये कहना चूंकि आप बिजनेस में हैं, नहीं, ये तर्क मैं बड़ा सुनता हूं भारत में। और ये आईएएस जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, वो हर लायक आदमी को काटने के लिए करता है। ठीक, मेरा मानना यह है कि भैया आप क्यों नहीं हो सकते फाइनेंस मिनिस्ट्री में की पोजीशन में? आपको तो बिजनेस आता है, आपने काम भी किया है,